कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी और बेसिक चीज़ है। जब कोई भी इसको सीख जाए तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम जो है इसे हल हो सकते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्स्ट जो है इसका अगर डेफिनेशन कर लें, इसका मतलब है कि द अरेंजमेंट of electrons in shells known as electronic configuration। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर ले, उसका एटॉमिक नंबर से ही स्टार्ट होगा। तो हम इससे पहले मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इसके जो है 4 मेन फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसे हम मालूम करते हैं कि मेटल का ताल्लुक़ किस ग्रुप से है। दूसरे नंबर पे हम इसे मालूम करते हैं कि किस पीरियड से इसका ताल्लुक़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मालूम कर सकते हैं। नंबर 3 से हम मालूम करेंगे कि किस ब्लॉक से हैं। नंबर 4 से हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी भी हम इसे मालूम कर सकते हैं। तो ये 4 मेन पॉइंट्स जो बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक है, ख़ासकर मैट्रिक स्टूडेंट्स 9th 10th एंड 11th स्टूडेंट्स के लिए। और ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जब मैं एक तरीका बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ, उस फार्मूले के तहत आप इसको जो है वो आसानी से कर सकते हैं और इजी जो है आप इसको लास्ट तक जो है आप कर सकेंगे। सारे जितने भी एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, एक फार्मूला है जो कि हमें मिला है 2n² फार्मूला। ये 2n² का फार्मूला क्या है? n जो है वो हमें बताता है शेल नंबर कि कौन सा शेल है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और शेल नंबर हमें बता देता है कि किस शेल से ताल्लुक़ है या कौन सा शेल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट शेल लेते हैं किसी का, तो हम यहाँ पे ये 2 और 2 का n का स्क्वायर मतलब है 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 शेल का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2। इस तरह अगर हम 2 का सेकेंड शेल में देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। थर्ड शेल में हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। इसी तरह फोर्थ शेल में 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। एंड इसी तरह 5 में 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50। तो इस तरह फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस को अरेंज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसके 32 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के सब शेल में 50 इलेक्ट्रॉन को, 18 इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें हमें एक उसूल है या एक प्रिंसिपल है जिसको अब्बा प्रिंसिपल कहते हैं। अब्बा प्रिंसिपल। इस अब्बा रूल्स के तहत हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एटम की जो उसका एटॉमिक नंबर है उसको हम बता सकते हैं या उसको हम आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट शेल में तो हमने यहाँ पे मालूम किया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये भी याद रखें कि एस सबला यानी सब शेल में एस है, पी है, डी है एंड एफ होते हैं। ये सब शेल है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एस होगा, उसमें पी नहीं आ सकता, इसलिए हम फर्स्टली 1s लिखेंगे। इसी तरह दूसरे में 8 है तो इसमें एक 1s और एक 2s एंड 2p आ जाएगा। 6 इसमें हो जाएंगे और 2 इसमें, तो 8 आ जाएंगे। इसी तरह थर्ड में 18 है तो 3s
3p एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। 10, 16 और 2 18। इसी तरह फोर्थ में 32 है तो 4s एंड 4p 4d 4f, f से ज़्यादा नहीं है। इसका 14 10 24 30 एंड 32 32 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ में। इसी तरह फिफ्थ में देखें 5s 5p 5d एंड 5f। इसी तरह 6s 6p 6d एंड 6f। इसी तरह 7s 7p 7d एंड 7f। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अखबार रूल के मुताबिक हम इसमें से क्रॉस निशान लगा देंगे। ये क्रॉस बिल्कुल सीधा, अगर आपके साथ पुट हो तो बहुत बेहतर है, तो ये आप इस तरह बिल्कुल क्रॉस निशान लगा दें। अच्छा, ये जो अभी इसका हेड आता है और दूसरे का टेल, तो हमने सीक्वेंस इसमें ही देना होगा। 1s, इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 2s, इसी तरह इसका हेड और इसका टेल आ जाएगा 2p एंड इसके बाद 3s आता है, ठीक है। इसके बाद 3s के बाद देखें ये इसका आ रहा है 3p 4s 4s के बाद देखें 4s के बाद शुरू होता है 3d 4p एंड 5s। ये 5s के बाद आ जाता है यहाँ पे 4d और इसी तरह 5p और इसके बाद 6s के बाद देखें ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 4f को 6s के बाद आ जाएगी 4f 5d 6p और 7s। अब इसके बाद इजी हो जाएगा, ये 6s है 7s, ये 4f है 5f कर लें, ये 5d है 6d कर लें, 6p है 7p कर लें। इस तरह चलते जाएं, इसी को बढ़ाते जाएं। 7 है तो 8 कर लें, 5 है तो 6 कर लें, 6 है तो 7, 7 है तो 8 कर लें। तो इस तरह इसमें से हमने ये 4 चीज़ें ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड एंड वैलेंसी हम इसमें से मालूम कर सकते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सोडियम 11 है। इस रूल्स के तहत 1s2 2s2 एंड 2p 6 3s1। लास्ट शेल को देखना होगा कि लास्ट शेल में ये जो 3 लिखा हुआ है ये शेल नंबर है और ऊपर जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी कहा जाता है और ये इसका ग्रुप बी है कि फर्स्ट इसमें ये ग्रुप को शो करते हैं और ये इसका पीरियड शो करते हैं। तो पीरियड इसका है, पीरियड इसका 3rd है और ग्रुप इसका है फर्स्ट और वैलेंसी इसका है 1 और ब्लॉक इसका है, ये जिस पे ख़त्म हो रहा है तो इसको हम उसको ब्लॉक कहते हैं, तो इसको एस ब्लॉक कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं। इसी तरह बहुत सारों की इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन आप कर सकते हैं। हम आते हैं कार्बन का 6 1s2 2s2 एंड 2p2। अब इसमें देखें कि ये 2 एंड 2 ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पीरियड हो जाएगा। जो नीचे दिए हुए हैं इसका पीरियड, ऊपर इस 2 को जमा कर लें, ठीक है। ये ग्रुप हो जाएगा 2 और 2 4, ये इसका ग्रुप 4 पीरियड 2। पीरियड टेबल में देख सकते हैं ब्लॉक देखें पी पे ख़त्म हो रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ब्लॉक इसका क्या है पी। और इसी तरह इसमें वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसमें है वैलेंसी देखें इसमें इसका पी को डिवाइड कर लें, कितने पी को 3 में डिवाइड कर लें, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा और एक इसमें वैकेंट होगा। होन जरूर कहते हैं कि एक यहाँ पे शिफ्ट कर ले, इसका भी 1 रह जाएगा। तो वैलेंसी इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी इसका 4। इसी तरह हम आ जाते हैं स्कैंडियम में। अब स्कैंडियम देखें इसका 21 है एटॉमिक नंबर, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये देखिए 10 18 20 21। अब डी ब्लॉक है तो ये डी ब्लॉक में इसका जो पीरियड है ये नीचे वाला और इसका ये जो ग्रुप है ऊपर वाला इसका ग्रुप है, ठीक है। तो ये बी का यानी चूँकि डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं तो बी का फर्स्ट ग्रुप है। ये दरमियान में जो होते हैं ए और बी का फर्स्ट ग्रुप है और ये इसका ताल्लुक़ है पीरियड से, तीसरा पीरियड है इसका। और इस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि थर्ड पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, फोर इसका थर्ड पीरियड है और डी ब्लॉक जो है उसका डी है। वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इसका 4b इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इसका वेरिएबल वैलेंसी है, फिक्स नहीं है, नॉर्मल वैलेंसी नहीं है। इस तरह और भी बहुत से चीज़ें हम इसमें से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बी ग्रुप या इसमें बी ग्रुप में वन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है बी में, यानी ए और बी होते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरह बना हुआ होता है, इस तरह। तो ये जो दरमियान वाले हैं ये B1 है, B2 है एंड B3 यहाँ से B1 है और B2 यहाँ से स्टार्ट होता है, B2 B3 फिर इसी तरह 8 तक A, और इसके A की B जो है वो 8 होते हैं। इस तरह पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर लें किसी भी एटम का, तो उस एटम को हम उस एटम के एटॉमिक नंबर और उसका वैलेंसी ब्लॉक नंबर, उसका पीरियड, उसका ग्रुप मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लें फ्लोरीन का। 9 किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3। ये यहाँ पे ख़त्म है, ये 5 कर लें, यस। तो अब देखेंगे यहाँ पे पी पर ख़त्म है, 5 और 2 7 इसका पीरियड है, ग्रुप इसका ऊपर वाला ग्रुप है 7, और ये नीचे वाला इसका पीरियड है, सेकेंड पीरियड से इसका ताल्लुक़ है। और दूसरी ख़ास चीज़ इसमें है कि पी ब्लॉक से हैं। अच्छा, पी ब्लॉक जो इसका पी है, और पी को अगर हम डिवाइड कर लें कितने में? 3 में। 5 है इसके, यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 1 कर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। इस तरह आप कोई भी आइटम ले लें, चाहे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 110 क्यों ना हो, 118 क्यों ना हो, इस रूल्स के तहत, अब्बा प्रिंसिपल के तहत, इस उसूल के तहत जब आप चलेंगे तो आपके लास्ट जो है वो आपको खुद आ जाएगा कि पी पे ख़त्म हो रहा है, एफ पे ख़त्म हो रहा है या डी पे ख़त्म। तो आसान सा है। तो आप इसको इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी इससे बेहतर वीडियो जो है इंशाल्लाह बनाएंगे। मेरे फर्स्ट वीडियो है, लिहाजा आगे भी बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन लेवल में, इसमें ख़ासकर केमिस्ट्री में हम आपको बहुत आगे ले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।